अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। तालिबान रजीम को शिद्दत पसंदों को काबू में रखना होगा। सरहद पार से दरअंदाजी रुकी रहेगी तो मुआहदा बरकरार रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। फितनतुल हिंदुस्तान की कार्रवाइयां मुआहदे के लिए सबसे बड़ा खतरा करार। कहा, अमरीका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्जाम बेबुनियाद है। हमें क्यों किसी हुकूमत की तब्दीली की जरूरत होगी? तालिबान और अमेरिका के दरमियान पहले ही खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के भारत समेत किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात पर कोई एतराज नहीं। पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद चमन बॉर्डर खोल दिया गया। फिलहाल खाली ट्रकों को आने दिया जाएगा। अफगान ड्राइवर्स के लिए पासपोर्ट और वीजा लाजमी करार। सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के बाद बाकायदा तिजारत शुरू हो सकेगी। इन्हीं शराइत पर तुर्खम बॉर्डर कल खुलने का इम्कान। मरासला अफगान सफारत खाने को इरसाल। पाकिस्तान अमन की सरजमीन, यहाँ नफरत और दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ का वजीर आज़म हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा, क़याम पाकिस्तान से दिफाए पाकिस्तान तक हर महाज पर अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल फ़ख्र है। तनख्वाहदार तबके ने रवा माली साल की पहली छमाही में 130 अरब रुपए टैक्स दिया। तनख्वाहदारों का टैक्स रिटेलर्स, होलसेलर्स और एक्सपोर्टर्स के मजमूई टैक्स से दुगना। एक्सपोर्टर्स ने 45 अरब, होलसेलर्स ने 14.6 अरब, रिटेलर्स ने 11.5 अरब टैक्स जमा कराया। 3 माह में जायदाद की खरीदो फरोख्त से 68 अरब की वसूली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। 1,68,000 पॉइंट्स की हद बहाल। सितंबर में मुल्की करंट अकाउंट सरप्लस होना स्टॉक मार्केट के लिए मुस्बत साबित। IT बरामदात 3 माह में रिकॉर्ड $1 अरब पर पहुंचना भी मार्केट के लिए अच्छी खबर। शराब और असलहा बरामदगी के सलियमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वजीर आला मुसलसल अदालत से गैर हाजिर हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात खत्म करने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहरे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात। वफाकी हुकूमत का खुसूसी पैगाम GLA चेयरमैन को पहुंचाया। दोनों रहनुमाओं का अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। भारत में दिवाली के त्यौहार पर आतिशबाजी, पटाखे फोड़े गए। फिजाई आलूदगी की सूरत हाल संगीन। नई दिल्ली 650 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर की फिजाओं पर भी असरात। 250 से ज्यादा AQI के साथ दूसरा आलूदा शहर। आज लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में स्मॉग बढ़ने का खदशा। अवाम मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। ज्यादा मुतासरा इलाकों में स्मोक गन्स का इस्तेमाल। कराची के इलाके कौसर न्याजी कॉलोनी में सफाक बाप ने छुरियों के वार से 2 कमसिन बच्चियों को कत्ल कर दिया। लाशें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम अकबर आला कत्ल समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम माली दबाव का शिकार था। इसराइल की सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। खान यूनुस सदीर अल बलाह पर बमबारी। मुतादिद फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद सेहूनी हमलों में शोहदा की तादाद 100 हो गई। 250 जख्मी। आलमी बरादरी इसराइल पर मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। नेतन्याहू भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, हमास का बयान। एक और यरगमाली की लाश इसराइल पहुंचा दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत मुआहदा तोड़ सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस सीज फायर मुआहदे का जायजा लेने इसराइल रवाना हो गए। हमास के साथ अच्छी डील की। अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, मशरिक़ वस्ता अमन मुआहदा तारीखी था। कई ममालिक ने साथ दिया। दावत मिली तो आइंदा साल चीन का दौरा करूंगा। चीन तिजारत नहीं करता तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। पाकिस्तान की वनडे टीम को नया सालार मिल गया। मोहम्मद रिजवान का दौर खत्म। कमान शाहीन अफरीदी के सुपुर्द। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज बतौर कप्तान शाहीन का पहला बड़ा इम्तिहान।
फैसला इस्लामाबाद में होने वाले अहम इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। और पिंडी टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। सऊद शकील 50 मुकम्मल करने में कामयाब। किरदार काबिल फख्र है। वफाक के गलत पॉलिसी की वजह से फिर सूबे में दहशतगर्दी आई। वॉर ऑन टेरर के फंड्स और आईनी हक नहीं मिल रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तनकीद। वफाकी वज़ीर दाखिला की पुलिस के लिए दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस और पुरानी करार देकर वापस करने का ऐलान। KP असम्बली में वज़ीर आला की बानी PTI से मुलाकात की करारदाद मंजूर। सुहेल आफरीदी ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास अमन व अमान नहीं, अफ़गान महाजरीन से मुताल्लिक़ था। सूबे में 3 MPO के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना लेने का फैसला बेवकूफ़ी। लोग कहते हैं लोगों से बदला लेने के लिए वज़ीर आला बनाया गया। आज ये साबित हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शदीद तनकीद। बोले वफाकी हुकूमत 600 अरब रुपए दे चुकी मगर हिसाब नहीं दिया जा रहा। पुलिस के जवानों को दहशत गर्दों के सामने फेंका जा रहा है। इसराइल की सीज़फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनुस और दीरुल बलाह पर बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। जंग बंदी के बाद सेहूनी हमलों में शुहदा की तादाद 100 हो गई, 250 जख्मी। आलमी बरादरी इसराइल पर मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। नेतन्याहू भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास का बयान। एक और यरगमाली की लाश इसराइल पहुंचा दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत मुआहदा तोड़ सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस सीज़ फायर मुआहदे का जायजा लेने इसराइल रवाना हो गए। हमास के साथ अच्छी डील की, अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा मशरिक़ वस्ता अमन मुआहदा तारीखी था, कई ममालिक ने साथ दिया। दावत मिली तो आइंदा साल चीन का दौरा करूंगा। चीन तिजारत नहीं करता तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत भी साथ होगी। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से सरमायाकार, मुआशी माहिरीन और बिजनेस लीडर शिरकत करेंगे। मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े, मुआशी इस्लाहात और हुकूमती इक़दामात उजागर करेंगे। सऊदी क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। पंजाब ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सैलाब पर दूसरी हुकूमतें कई साल रोना रोती रहती हैं, दुनिया से पैसे मांगती रहती हैं। हम अपने पैसे खुद बांटेंगे, करप्शन के रास्ते बंद कर दिए। मेरे होते पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। मरियम नवाज की एक बार फिर मुखालफीन को ललकार। कहा 26 दिन में सैलाब मुतासरीन को इमदादी कार्ड के इजरा का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम किए। मुतासरीन के मसाइल सुने। बुजुर्ग खातून को ATM से पैसे निकालने का तरीका समझाया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात ख़त्म करने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुतहर्रिक बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वफाकी हुकूमत का खुसूसी पैगाम जाले चेयरमैन को पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। 26 नवंबर का एहतजाज। अलीमा खान फिर पेश न हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जामिन के मशरके जब्त करने का शोकॉज नोटिस भी जारी। संजानी जलसा केस में उमर अयूब, जैन कुरैशी और जरताज गुल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध हुकूमत का गंदम का रेट 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं किसी पॉलिसी या IMF की बंदिश की वजह से इमदादी कीमत नहीं दी गई। नुकसान गंदम की किल्लत की सूरत में उठाना पड़ा। गैर मुल्की किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी पाकिस्तानी काश्तकार को क्यों नहीं दे सकते। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस की कार्रवाई। अगवा बराए तावान समेत संगीन वारदातों में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। शनाख्त तलाल और इमाम बख्श के नामों से हुई। असलहा, वॉकी टॉकी, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बरामद। मुल्जिमान सिक्योरिटी अफसर बनकर कार्रवाई करते थे। शहदाद कोट में पुरानी दुश्मनी के शोले 7 जाने निकल गए। एक ही बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा खूनी रंग इख्तियार कर गया। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद।
मुल्क में महंगाई का तूफान, हर डिश में इस्तेमाल होने वाले टमाटर की खरीदारी शहरियों पर भारी। मुख्तलिफ शहरों में 400 रुपए से 800 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। चीनी के रेट भी सर उठाने लगे। लाहौर में 1 किलो चीनी 200 रुपए में दस्तयाब। कराची, पेशावर और क्वेटा में दाम 195 तक पहुंच गए। पाकिस्तान की वनडे टीम को नया सालार मिल गया। मोहम्मद रिजवान का दौर ख़त्म, कमान शाहीन शाह अफरीदी के सुपुर्द। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज बतौर कप्तान शाहीन का पहला बड़ा इम्तिहान फैसला इस्लामाबाद में होने वाले अहम इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी के अरकान शरीक हुए। पिंडी टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान 5 विकेटों पर 259 रन के साथ पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। सऊद शकील 42, सलमान आगा 10 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। कप्तान शान मसूद ने 87 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 57, इमामुल हक 17 और रिजवान 19 रन ही बना पाए। बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलने में फिर नाकाम, 16 रन पर पवेलियन लौटे।